Hello everyone, how are you all? So I'm shooting this video with a new location. ये वीडियो शूट किया जा रहा है नई लोकेशन के साथ। आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि ये है कि आप लक में विश्वास करते हैं या नहीं, जिसको हम बोलते हैं किस्मत। तो आपको क्या लगता है, आप कैसे इसको देखते हैं? तो आपके क्या विचार है तो कमेंट्स में बताइए। जबकि अगर आप मुझसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछें यही, तो मैं कहूँगा कि लक जैसा कुछ भी नहीं होता या किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। सारी चीज़ें आप पे निर्भर होती है। एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जो आप अभी करते हैं, वर्तमान में करते हैं, वैसी से सब चीज़ें निर्मित होती है। तो इसी से सारी चीज़ों को आप रिज़ॉल्व कर पाएंगे कि आपने सुना होगा कि पहले से सब चीज़ें लिखी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले से कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मुझे नहीं लगता इस प्रकृति में परमात्मा पहले से इस चीज़ों को लिख के भेजता होगा। अगर चीज़ होती भी है तो फिर वो परमात्मा नहीं, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इस दुनिया में हर चीज़ लगता है आपको सब कोई डिफाइंड होगी पहले से कहीं पे लिखी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, किस्मत जैसा कुछ भी नहीं होता। सब आपके ऊपर है। वर्तमान में आप जो करते हैं उससे सब चीज़ें निर्मित होती है, ठीक है। वर्तमान से ही आपका भूतकाल बनता है और उसी से भविष्य बनता है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं बात करूँ, जैसे इसी का ले लें एग्जांपल, यूट्यूब चैनल का ही। तो अगर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे पास इस चैनल पे लाखों करोड़ों व्यूज़ आने चाहिए? वो मेरे हाथ में है नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो किस्मत थोड़ी है, मैं उसको किस्मत थोड़ी कहूँगा कि एक वीडियो कोई मान लो वायरल हो जाए या ट्रेंड में आ जाए। वो किस्मत थोड़ी है। वो तो उस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपने क्या कंटेंट बनाया, क्या वीडियो में उसमें कहा है जो लोगों को पसंद आ रहा है। या वो भी गैर ज़रूरी बात है, वो भी मैं नहीं कहूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जिस चीज़ को कर रहे हैं कि उसको आप होशपूर्वक कर रहे हैं या नहीं। अगर आप होश है जहाँ पे है, साक्षी भाव पे, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि वहाँ मन नहीं होगा। अगर मन नहीं होगा तो इस तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशन होगी नहीं। वो वाली चीज़ें हैं। तो किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। सब आपके ऊपर है, सब आप निर्मित करते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी, जैसे अभी मैं बगीचे में खड़ा हूँ, तो इस बगीचे में अगर मैं एक बीज आरोपित करूँ ज़मीन के अंदर, तो वो किस पे निर्भर करेगा? बीज पे भी है, बीज की क्षमता के ऊपर भी है, प्लस उसका रख रखाव कैसे होता है, उसको वो अनुकूल वातावरण मिल पाता है या नहीं, उसके विकसित होने के लिए वो भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती। उसी तरीके से क्या होने वाला है उस चीज़ की काहे चिंता करना। जब सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है तो लेट हिम डू। जब वही कर रहा है तो करने दो। जब और इसी से एक भजन है, अगर आपने सुना हो कि किसका, जय किशोरी का ही है शायद उनका भजन है। तो हाँ, उनका एक भजन है मेरी जो ग्रैनी थे, वो इस भजन को काफ़ी पसंद किया करते थे। और वो बात सही, कुछ अर्थों में सही भी है, और पूरे अर्थों में कहूँ तो पूरी पूरी तरीके से सही भी है कि हाँ, राम जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जब सब कुछ ही वही कर रहे हैं तो करने तो काहे अड़चन पैदा करना। जब आप ऐसी दृष्टि लेके चलते हो तो वास्तव में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। आप पूरी तरीके से मेंटली रिलीव्ड हो जाते हो, कोई रिलैक्स, मेंटली पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हो। तब फिर जो होता है, फिर आप जो भी करते हो वर्तमान में वो आनंद में होता है, बात खत्म। एक संभाव की स्थिति होती है। बाकी बस यही था आज का वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अब मेरे भी जाने का समय हो चुका है। सिया, बाय बाय, टेक केयर।